हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हाइपरफाइन फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 14 लेकर आए हैं। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग गॉस के एप्लीकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। कॉपी कलम निकाल लें और नोट्स बनाना स्टार्ट करें। आप हेडिंग लगाएंगे बच्चों, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। गॉस के नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। समझे बच्चों की गॉस के नियम अनुप्रयोग क्या क्या है। सबसे पहले थोड़ा हम लोग बच्चों जो प्रीवियस लेक्चर में अध्ययन किए हैं उसको थोड़ा रिकेप कर लें। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि गॉस का नियम क्या होता है। गॉस का नियम हमने बताया बच्चों कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q इनसाइड का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। यह मैंने बच्चों क्या बताया, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q इनसाइड का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। और बच्चों हम ये भी जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं हम लोग इंटीग्रल E.ds से भी करते हैं। तो ये जो बातें हमने गॉस के नियम के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम कर चुके हैं। अब हम बच्चों इसके एप्लीकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके अनुप्रयोग कहां पे हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो एप्लीकेशन होगा बच्चों, पहला इसका एप्लीकेशन जो होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है बच्चों, यानी मान लीजिए बच्चों मेरे पास कोई एक बिंदु O है और इस बिंदु O पर एक धन आवेश Q रख दिया गया है। हालांकि बच्चों आप बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कूलॉम के नियम से कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। ये बातें सब प्रीवियस लेक्चर में की जा चुकी है कि कोई बिंदु आवेश हो तो कूलॉम के नियम से कैसे वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करते हैं वो हम कर चुके हैं। अब हम लोग बच्चों यदि बिंदु आवेश कोई हमारे पास हो तो गॉस के नियम से कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए बिंदु O पर एक धन आवेश प्लस Q रखा गया है और इससे स्मॉल r दूरी पे कोई बिंदु बच्चों P है और बताना है कि इस P पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा और इस P पर हम लोग गॉस के नियम से बताएंगे। तो बच्चों जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है उस बिंदु से होकर जाता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ की हम लोग कल्पना करते हैं। ठीक है बच्चों, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है उस बिंदु से होकर जाता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं और इस पृष्ठ पर एक छोटा सा बच्चों क्षेत्रफल, अब हम ds ले लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल सदिश कहां होगा बच्चों, अभिलंबवत बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चों फिगर के बारे में हम लोग लिख दें। माना निर्वात अथवा वायु में बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है
जहां हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, हमने बताया कि हमारे पास कोई एक बिंदु O है जिस पर एक बिंदु आवेश प्लस Q रखा गया और इस प्लस Q से स्मॉल r दूरी पर बच्चों कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर बताना है कि वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों हम ये देख रहे हैं कि जो बिंदु O से इस पृष्ठ की जो दूरी है, यानी जो गॉसियन पृष्ठ की दूरी है, हर एक पॉइंट की दूरी क्या है, सेम है। देख रहे हैं, तो इस सममिति के कारण हम बोल सकते हैं कि इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक भाग पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा एक समान होगा, अर्थात नियत होगा। तो हम लिख सकते हैं सममिति के कारण गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक भाग पर वैद्युत क्षेत्र नियत है, यानी हर एक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र क्या है बच्चों, नियत है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर करते हैं। अतः गॉसियन पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स बच्चों इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स क्या हो जाएगा। और बच्चों यहां पर देखिए हमने बताया कि वैद्युत क्षेत्र नियत है और उसकी जो दिशा की बात करी जाए तो आउटवर्ड बाहर की तरफ है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी, वो भी क्षेत्रफल सदिश के दिशा में ही होगा। ठीक है, यानी ds और E दोनों एक ही दिशा में। ठीक है, हाँ, गॉसियन पृष्ठ से संबंधित जो कुल फ्लक्स बच्चों होगा क्या हो जाएगा, phi इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट ds होगा। बंद पृष्ठ से जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रल E ds होता है, यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल। इसको हम बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल E ds cos थीटा लिख सकते हैं। थीटा दोनों सदिशों के बीच का कोण है। बच्चों हम देख रहे हैं कि सदिश ds और सदिश E दोनों एक ही दिशा में, यानी उनके बीच एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। आकाश 0 का मान जानते हैं बच्चों, थीटा बराबर कितना दिया गया है, 0 डिग्री दिया गया है, तो cos 0 का मान जानते हैं 1 होता है। और बच्चों जो E है हर एक पॉइंट पर क्या है, सेम है, यानी वो नियत है, तो उसको हम लोग इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, E इंटीग्रल यहां में क्या बचेगा, केवल ds बचेगा और cos 0 का मान क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि दोनों सदिश एक ही दिशा में है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो ds है इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल है। बच्चों इस पूरे गॉसियन पृष्ठ को यह मान के चला सकता है तमाम ऐसे ही छोटे छोटे ds अवयवों से मिलकर बना हुआ है, सबको जोड़ दिया जाए तो इस पूरे पृष्ठ का मतलब पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस समाकलन का मतलब क्या है बच्चों, सभी को जोड़ना, इस छोटे छोटे ds को जोड़ना है। तो क्या मिलेगा बच्चों, इंटीग्रल ds बराबर क्या मिलेगा, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई, त्रिज्या क्या r है ना, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हम लिख सकते हैं बच्चों phi इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, ये हमने इस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स संबंधित है वह कैलकुलेट कर दिया। परंतु बच्चों आप जानते हैं कि गॉस के नियम से जो किसी बंद पृष्ठ से जो संबंधित फ्लक्स बच्चों होता है क्या होता है, phi इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये होता है। लेकिन यहाँ पे Q इनसाइड तक बच्चों क्या है, मेरे पास एक बिंदु आवेश है, क्या है, Q इनसाइड पे मेरे पास प्लस Q आवेश रखा गया। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, समीकरण ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, तो समीकरण 1 से दोनों फ्लक्स को इक्वल कर सकते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों फ्लक्स को आपस में बराबर कर दिया जाए, क्या हो जाएगा, E बराबर 4 पाई r स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा Q
Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस 4 पाई को नीचे भेज दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, E बराबर मिल जाएगा हमको Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये बच्चों हमने वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर दिया, कब, बिंदु आवेश के कारण। सेम रिजल्ट बच्चों यही आता था जब बिंदु आवेश हम लोग बिंदु आवेश के कारण कूलॉम के नियम से कैलकुलेट करते थे, सेम रिजल्ट यही आता था। इस नियम, अब ये जो रिजल्ट हमने चेक निकाला है गॉस के नियम से निकाला है, ठीक है। हालांकि बच्चों जो गॉस का नियम है और कूलॉम का नियम है, ये दोनों नियम एक दूसरे के संपूरक है। किसी एक नियम को मौलिक मानकर दूसरे नियम की उत्पत्ति की जा सकती है, यानी किसी एक नियम को यदि हम मौलिक माने तो उसकी सहायता से दूसरे नियम को हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाला है तो हम गॉस के नियम की सहायता से कूलॉम का नियम प्रूव कर सकते हैं, कर दें प्रूव। अच्छे बच्चों, हाँ यहां नीचे प्रूव कर देते हैं। देखिए यदि बिंदु P पर, यानी जो बिंदु P है, बिंदु P पर परीक्षण धनावेश Q0 हो तो, यानी इस बिंदु P पर एक परीक्षण धनावेश Q0 रख दें हो तो उस पर कार्यरत वैद्युत बल कितना हो जाएगा बच्चों, वैद्युत बल, उस पर कार्यरत वैद्युत बल कितना होता है। जब किसी वैद्युत क्षेत्र में Q0 को रख दिया जाता है तो उस पर कार्यरत बल क्या होता है, F बराबर Q0 E होता है। E क्या है, बिंदु P पर कार्यरत वैद्युत क्षेत्र जो आप निकाल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा हमारा Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये बच्चों हमने कूलॉम का नियम प्रूव कर दिया। यानी बच्चों हम किसी भी एक नियम को मौलिक मानकर इन दोनों में से उसकी सहायता से दूसरे नियम की उत्पत्ति की जा सकती है। ये कूलॉम का नियम आप जानते हैं, इसकी सहायता से, गॉस के नियम की सहायता से हमने कूलॉम का नियम प्रूव कर दिया, ठीक है। तो बच्चों फिलहाल इसको नोट करें, हाँ वीडियो पोज कर फटाफट नोट करें बच्चों। अगला एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, हाँ मिटाते हैं, वीडियो पोज कर नोट कर लें अभी। हाँ बच्चों, अगला जो हमारा एप्लीकेशन होगा बच्चों, सेकंड नंबर, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसकी अंग्रेजी जो हो जाएगी बच्चों, अंग्रेजी नीचे लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, ठीक है बच्चों। यानी बच्चों हमारे पास कोई एक गोलीय कोश है। अब गोलीय कोश किसे कहेंगे, यानी बच्चों जो गोलीय कोश होता है वो अंदर से खोखला होता है, उसकी जो लेयर होती है, उसकी थिकनेस जो होती है बहुत पतली होती है, गुब्बारे के जैसा होता है, बैलून देखें ना उस टाइप का होता है, ठीक है। और जो जब हम किसी गोलीय कोश को बच्चों आवेश देते हैं, पूरा का पूरा आवेश जो होता है उस गोले के सतह पे फैल जाता है, यानी उस गोलीय कोश के सतह पे फैल जाता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी चालक गोले को, मान लीजिए कोई ठोस चालक गोला है और उसको भी आवेश देंगे बच्चों, तो पूरा का पूरा जो आवेश होगा उसके सतह पे फैल जाएगा। यानी बच्चों जो गोलीय कोश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, सेम वही चालक गोले के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यानी क्योंकि हम
चाहे चालक गोला हो चाहे गोलीय कोश है, किसी भी केस में यदि हम आवेश देते हैं तो पूरा के पूरा जो आवेश होता है उनके सतह पे फैल जाता है। ठीक है, यानी एक चालक गोला भी गोलीय कोश के जैसा ही व्यवहार करता है। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए बच्चों कि मेरे पास एक कैपिटल आर त्रिज्या का चालक गोला है बच्चों। ठीक है, और इस चालक गोले को, चालक गोला माने चाहे गोलीय कोश मान लेते। ठीक है, क्योंकि हमने लिखा है गोलीय कोश तो इसको मान लेते हैं गोलीय कोश है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक गोलीय कोश है जो अंदर से खोखला है। ठीक है, और इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है जो एक समान रूप से इस पर वितरित है। पूरा पूरा इस पर जो चार्ज है एक समान रूप से फैला हुआ है। अब इस गोलीय कोश के वजह से वैद्युत क्षेत्र हमें कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों हम इस गोलीय कोश के वजह से 3 पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके भीतर, दूसरा इसके पृष्ठ पर, तीसरा इसके पृष्ठ के बाहर। 3 पॉइंट पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा फिगर के बारे में बच्चों हम लिख लें पहले। माना निर्वात अथवा वायु में कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश स्थित है, गोलीय कोश स्थित है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। माना निर्वात अथवा वायु में एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश बच्चों एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, अब बच्चों क्योंकि पूरा का पूरा आवेश किस पर फैला हुआ है, इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर फैला हुआ है, यानी इसके पास कैसा आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बच्चों सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई, और इस गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमने बताया कि इस गोलीय कोश के वजह से 3 पॉइंट पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस गोले से बाहर कोई बिंदु बच्चों पी ले लेते हैं और इस पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहला जो बच्चों होगा पृष्ठ के बाहर। ठीक है, पृष्ठ के बाहर यानी R इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है बच्चों, यानी इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पे बाहर कोई बिंदु P है और उस P बिंदु पर बच्चों आपको बताना है कि इस गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो बच्चों जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है उससे होकर जाता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ की हम लोग कल्पना करते हैं। तो यहां से इससे होकर जाता हुआ हम गॉसियन पृष्ठ बनाए बच्चों, तो कुछ ऐसे बनेगा। ये गॉसियन पृष्ठ बनेगा और ये गॉसियन जो पृष्ठ मान सकते हैं कि इस पर ये तमाम ऐसे छोटे छोटे डीएस अवयवों से मिलकर बना हुआ है और इस डीएस अवयव का जो क्षेत्रफल सदिश बच्चों होगा लंबवत बाहर की तरफ होगा डीएस। ठीक है, और बच्चों हम देख रहे हैं कि सिमेट्री के कारण यानी सममिति के कारण बिंदु O से इस गॉसियन पृष्ठ की जो दूरी है, हर एक पॉइंट की दूरी क्या है, सेम है। यानी जो बच्चों इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक भाग पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह नियत होगा। क्या होगा, नियत होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग सममिति के कारण गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक भाग पर वैद्युत क्षेत्र नियत है। हर एक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र क्या बच्चों, नियत है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं, कितना फ्लक्स होगा। ठीक है, अतः
गॉसियन पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट ds हो जाएगा। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र क्या हर एक पॉइंट पर नियत है और उसकी दिशा क्या है? आउटवर्ड यानी लंबवत बाहर की तरफ है। यानी E और ds बच्चों दोनों सदिश एक ही दिशा में, E भी आउटवर्ड है और ds भी क्या है? आउटवर्ड बाहर के तरफ है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे इंटीग्रल E ds cos थीटा लिख सकते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, ऐसा लिखा जा सकता है। और बच्चों थीटा क्या है? दोनों सदिशों के बीच का जो एंगल थीटा है वो 0 डिग्री, तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और E क्या है? वैद्युत क्षेत्र, इसके पृष्ठ का वैद्युत क्षेत्र है, हर एक पॉइंट पर कैसा है? सेम है, नियत है बच्चों। तो इस E को हम क्या कर सकते हैं? बाहर ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? E बराबर बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या मिलेगा? केवल ds बचेगा। ds बच्चों इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल है, इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल है। तो इस पूरे गॉसियन पृष्ठ को यह मान के चला जा सकता है कि तमाम ऐसे ही ds सभी वो सिमिलर बना हुआ है और सबको जोड़ दें बच्चों तो इस गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो कितना होगा? यह गोला है तो 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होगा। यानी इंटीग्रल जो ds होगा किसके बराबर होगा? 4 पाई r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यह वैल्यू यदि हम रख दें बच्चों यहाँ पे तो फाइनली जो फ्लक्स हमें मिलेगा क्या मिल जाएगा? E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इस गॉसियन पृष्ठ से कितना संबंधित फ्लक्स है वह हमने बच्चों कैलकुलेट कर दिया। लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि गॉस के नियम से, हाँ बच्चों देखिए, अतः गॉस के नियम से क्या जानते हैं? इस बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स क्या होगा बच्चों? फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्यू इनसाइड की जगह पर कैसा आवेश है? हमने माना है कि प्लस क्यू आवेश पूरे सतह पर फैला हुआ है। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा बच्चों? फ्लक्स ये भी है, फ्लक्स ये भी है, दोनों को इक्वेट किया जाएगा, बराबर किया जाएगा, तो क्या मिलेगा? E इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। तो फाइनली जो हमें बच्चों मिलेगा E इक्वल टू, ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यानी वैद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू बच्चों निकल के आएगी E इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर निकल के आएगा। यानी बच्चों किसी गोलीय कोश के कारण बाहर किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकल के आई है क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इसके स्क्वायर के बराबर आई है। यानी बच्चों इस रिजल्ट को यदि हम ध्यान से देखें तो जो हमने गॉस के नियम का फर्स्ट एप्लीकेशन बताया सेम रिजल्ट वही है। यानी गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं बच्चों, वह कैसा व्यवहार कर रहा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरा का पूरा जो आवेश है उस गोले के केंद्र पर स्थित है। यानी ये जो गोलीय कोश है वह एक बिंदु आवेश के जैसा व्यवहार कर रहा है। कब? जब गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तब। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों, चूंकि ये जो आवेश है पूरे सतह पे फैला हुआ है तो इसके बाद पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो इसको घनत्व के पदों में भी लिख सकते हैं हम लोग बच्चों। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? हाँ, घनत्व के पदों में क्या हो जाएगा? घनत्व के पदों में तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? यहां से हम निकालें तो सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। यह वैल्यू आप यहां रखेंगे तो इक्वेशन कुछ हमें इस प्रकार मिलेगा, सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, नीचे हमारा क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। यानी सिग्मा बाई क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R स्क्वायर बाई स्मॉल r स्क्वायर। यानी फाइनली जो बच्चों आपको रिजल्ट मिलेगा घनत्व के पदों में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बाई स्मॉल r, ये बच्चों वैल्यू निकल के आ जाएगी उसके पृष्ठीय आवेश घनत्व के पदों में। ठीक है,
इसको बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 2 दे दें। हाँ बच्चों, अब बच्चों हम लोग निकालेंगे, अब बिंदु P को क्या करेंगे, उठाकर इसके पृष्ठ पर लेके आएंगे और वहां हम कैलकुलेट करेंगे वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल बच्चों इधर वालों को वीडियो पोज कर फटाक से नोट करें, इधर वाला मिटाते हैं। ठीक है, वीडियो पोज कर फटाक से आप नोट कर लें, इधर नोट कर लें आप। हाँ बच्चों, अब जो बिंदु P गोले के बाहर लिए थे, अब उस गोले के सरफेस पर लेके आएंगे, पृष्ठ पर लेके आएंगे। ठीक है, यानी जो सेकंड केस बच्चों होगा पृष्ठ पर, यानी स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यदि बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो तो, यानी जो बिंदु बाहर हमने पी लिया था उसको उठाकर कहां लेके आ रहे हैं, गोलीय कोश के पृष्ठ पर लेके आ रहे हैं, हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, समीकरण 1 एंड 2 से क्या मिलेगा, समीकरण पहले 1 से देख लिया जाए, E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया, यानी कैपिटल आर स्क्वायर। यह रिजल्ट निकल के आ जाएगा। सेकंड से क्या मिल जाएगा बच्चों, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई, नीचे भी कैपिटल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो रिजल्ट हमें मिलेगा बच्चों वो क्या मिलेगा, इक्वल टू मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल के आ जाएगा। ये बच्चों कहां निकला, हमने उस गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकाला। अब बच्चों हम तीसरा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हाँ वीडियो पूछ करके फटाक से बच्चों नोट करने से तीसरा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पूरा नोट कर लीजिएगा। हाँ बच्चों, तीसरा देखिए क्या होगा। अब जो बिंदु बच्चों सरफेस पर था, अब उसको लेकर कहां जाएंगे, गोलीय कोश के भीतर लेके जाएंगे। तो मान लीजिए हमारा ये गोलीय कोश था, कैपिटल आर का, कैपिटल आर त्रिज्या का हमारा गोलीय कोश था, जिसमें प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, एक समान रूप से फैला हुआ है। तो तीसरा पॉइंट है बच्चों ये। ठीक है, तीसरा पृष्ठ के अंदर, ठीक है, यानी स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, अब जो बिंदु P जो सरफेस पर था उसको उठाकर हम कहां लेके आए, अंदर लेके आ गए। ठीक है, अंदर P को ले गए। अब जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता बच्चों, उस बिंदु से होकर जाता हुआ गॉसियन पृष्ठ की हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ की हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। कर लिए कल्पना, और मान के चल सकते हैं कि ये गॉसियन जो पृष्ठ है ऐसे तमाम छोटे छोटे ds अवयवों से मिलकर बना है, और इसकी दिशा कहां होगी, अभिलंबवत बाहर की तरफ होगी। ठीक है, अब देखिए इस गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स कितना है बच्चों, हम लिख सकते हैं गॉसियन पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, फाई इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट ds होगा। दोनों सदिश एक ही दिशा में, थीटा 0 हो जाएगा। यानी इस केस में भी जो बच्चों रिजल्ट निकल गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, इसको मान ले इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले। ठीक है, अब बच्चों क्या निकला, गाउस के नियम से आप क्या जानते हैं, गाउस के नियम से अब जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड कौन सा आवेश है, उस गॉसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश है। तो क्या इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश है बच्चों, दिख रहा है, नहीं। इस गॉसियन पृष्ठ की, ये बच्चों क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, क्या इसके भीतर कोई आवेश है, नहीं है। यानी हम देख रहे हैं बच्चों जो Q इनसाइड हो क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। तब समीकरण 1 से बच्चों क्या मिल जाएगा,
ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों को बराबर करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, E इंटू 4πr² इक्वल टू 0, क्योंकि Q इनसाइड क्या हो गया 0, जब इसका वैल्यू यहाँ 0 भरेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो बच्चों हमें E बराबर रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। यानी इस गोलीय कोश के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होता है बच्चों वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना है। 2 एप्लीकेशन हम लोग इस लेक्चर में किए हैं, अगले लेक्चर में पुनः हम इसके एप्लीकेशन को ही लेकर आएंगे बच्चों। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो पहुंच कर नोट कर लें आप।